ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग। आज साईं बाबा की कृपा से जो काफ़ी सालों से मतलब 6-7 साल से मेरे हस्बैंड का नाक का ऑपरेशन होना था और नहीं हो पा रहा था, आज वो दिन आ गया है कि साईं बाबा की कृपा कहिए हो गया है। आज मैं वहीं मॉर्निंग में जा रही हूँ मेट्रो से। और क्यों नहीं हुआ, 6 साल क्यों लग गए, जबकि इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था। नाक का हड्डी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और बहुत ही आसानी से हो जाता, लेकिन इतना लंबा क्यों चला गया, वो सब मैं थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑपरेशन के साथ साथ एक ऐसा कुछ टेस्ट हुआ है जिससे मतलब बहुत ही प्रेयर की ज़रूरत है मेरे हस्बैंड को। मतलब आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा कि वो रिपोर्ट बिल्कुल ही नॉर्मल आए और मतलब मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में सच में बहुत कुछ हासिल किए, लेकिन अब पता चल रहा है कि शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और काम अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखना, जो कि मतलब कई सालों से मैं भी रख रही थी, हस्बैंड भी रख रहे थे, लेकिन कुछ सालों से मतलब मैं जब अपना ही केयर नहीं कर पाई तो आप समझ सकते हैं ना कि मतलब मैं हस्बैंड का क्या केयर करती। और लॉकडाउन का एक बहाना बन गया और इधर मतलब उधर 3 साल तो फिर भी इलाज करवाए, इधर 3 साल से बिल्कुल भी नहीं जाते थे। तो पास्ट से पहले बस यही कहूँगी कि बस प्रेयर कीजिएगा और बस बाकी काफ़ी कुछ ठीक हो चुका है। बस उस रिपोर्ट के लिए डॉक्टर ने भी बोला कि ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और भगवान पे विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। तो मैं तो देखिए अभी मुझे सही बोलूँ तो मैं ना यूट्यूब पे ना कुछ भी काम करने का मन कर रहा है, सुबह शाम बस वही। एक तो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग मंदिर तो देखिए डेली महीनों भर से जा ही रहे हैं और आगे भी भगवान ने चाहा, जब तक चाहा उनका बुलावा होगा तो हमेशा ही मैं भी जाऊंगी और हस्बैंड भी जाएंगे। लेकिन बस यही कहूँगी कि कुछ हस्बैंड कहिए या तो डरते बहुत हैं या मतलब ये देखिए ऐसा तैयारी पिछले महीने भी हो गया था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया था। और आज भी सही बोलूँ तो सुबह से तैयारी तो हो गई थी, हम लोग 7 बजे ही पहुँच गए थे और उसके बाद मतलब ऑपरेशन लगभग काफ़ी लेट हुआ था, 5 बजे हुआ था और उम्मीद ही नहीं था इस बार भी कि हो पाएगा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन में लिखवा के बोले थे लाने के लिए बीपी के डॉक्टर से कि ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वैसे तो देखिए 15 दिन पहले ही हो जाता, लेकिन हस्बैंड का कुछ पर्सनल काम था, पर्सनल कहिए या मतलब जॉइंट का काम था, 15 अगस्त के चक्कर में होना था, काम भी नहीं हुआ और डॉक्टर के पास भी नहीं गए। तो मैं तो देखिए काफ़ी गुस्सा की कि काम अपनी जगह है, चाहे पर्सनल काम कर रहे हैं चाहे जॉइंट का काम कर रहे हैं, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। मैंने सही बोलूँ मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं की कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे सीनियर डॉक्टर ने बुला के, जिस दिन ऑपरेशन कैंसिल हुआ था उस दिन मुझे बुला के बोले कि आखिर आपने मतलब आपके पेशेंट ने क्या मजाक बना रखे हैं। एम्स में 6 साल से 2017 से इलाज चल रहा है और 17 में ही सोचिए दिल्ली के एम्स में डेट मिल गया था ऑपरेशन के लिए, और कुछ न कुछ बहाने से मतलब ज़्यादा तो बीपी का ही बहाना रहा, लेकिन मान लीजिए अगर इस महीने कैंसिल हो गया तो आप नेक्स्ट मंथ जाइए,
लेकिन मेरे हस्बैंड क्या करते थे, पूरे साल ही ख़राब कर दिए। और ऐसे ही करके उधर तो सोचिए 2-3 साल ख़राब हो गया, और बीच में आँख वगैरह का भी प्रॉब्लम हो गया, डेंगू भी हो गया। मतलब कई देखिए बहाना भी बनते रहता है, अगर कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है तो बहाने भी बनते रहते हैं। तो जिसके कारण वो सब तो इलाज हो गया, लेकिन नाक का मतलब रह गया, और जिसके कारण प्रॉब्लम छोटी जो थी वो काफ़ी एक तरह से 6 साल में मेजर मतलब प्रॉब्लम हो गया। जो हड्डी थोड़ा बहुत था वो साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर 6 साल पहले निकाल देते तो सोचिए, जो भी 6 साल सामना किया हस्बैंड ने किया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। एक ही घर में रह रहे हैं और समझ सकते हैं, उसमें हमेशा गंदा पानी आता ही रहता था। तो मतलब बहुत अच्छा नहीं था, करवा लेना चाहिए था, लेकिन लापरवाही कहिए या फिर वही जादू टोना कहिए या जॉइंट बिजनेस कहिए, कोई भी एक बहाना कहिए। जब भी मैं कहती थी हॉस्पिटल जाना है तो कहते थे कि आज ये काम है, आज ये काम है, इस दिन जाऊंगा, उस दिन जाऊंगा। ये देखिए, वैसे तो वीडियो बनवाते नहीं थे, और ये दिल्ली के एम्स में अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। मैं जो भी बनाती हूँ थोड़ा बहुत चोरी छुपे बनाती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड से मैं पहली बार मिलने आई ऑपरेशन के बाद, तो जब वो मतलब होश में आए, मेरे से बात कर रहे थे, वैसे तो होश में थे, बात किए तो बोले मेरा फ़ोटो तो खींचो, मुझे हुआ क्या है। और अपनी बेटी को भी याद कर रहे थे, और आँख में आंसू था। मतलब बहुत इमोशनल है, सही बोलूँ तो मैं भी इस 1 महीने में बहुत डांटी हूँ, तब जाके मतलब सोचिए ऑपरेशन हुआ है। वो सब मैं बाद में शेयर करूँगी कि ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहते थे। कुछ है 50 साल के हो गए, लेकिन अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मुझे पता है वो इस टाइम पे याद ज़रूर कर रहे हैं, और आँख में आंसू पूरा था। तो लेकिन चाह के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन बस यही भगवान का मतलब, उनको जब मैं देखी डॉक्टर, फिर जब मुझे समझाए कि हाँ ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ है, बाकी 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी कि कैसा रहा और आगे फिर क्या करना है। तो यही कहूँगी, अभी तो भगवान की तो देखिए हमेशा कृपा रहता है, लेकिन हम इंसान थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, अगर कोई चीज़ मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया है तो उसका डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही डरेंगे, जितना ही लेट करेंगे, वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। और काम मैं मानती हूँ पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे जैसे वाइफ अगर उनको मिला है कि मैं पैसे के मामले में हर चीज़ से सपोर्ट करती हूँ, अगर वो देखिए सही बोलूँ तो जॉइंट का काम अगर वो ना भी करे, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, कई सालों से हैं। और जितना वो मेहनत करते हैं, जितना टेंशन लेते हैं, जितना शरीर बर्बाद किए हैं, सही बोलूँ उस हिसाब से कुछ भी इनकम नहीं है, बहुत कम इनकम है। तो मैं पहले तो इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन जब अब शरीर मेरा भी बहुत बेकार हो चुका है, इनका भी हो चुका है, अब मैं समझ चुकी हूँ। ये देखिए 7-8-9 बज गए होंगे रात के, तब मैं ऑटो से अकेले ही हस्बैंड को वापस लेके आ रही हूँ। और सही बोलूँ हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि आखिर हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर हम थोड़े से काम से, एक जॉब से भी हम घर आराम से चला सकते हैं, अपने फैमिली को देख सकते हैं। अगर बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कई साल से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वो नाम फेम के लिए, तो देखिए इतना टेंशन लेके कि अपना इंसान इलाज ही ना करे। काम 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 करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो देखिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जिसमें आपका कोई फ़ायदा ही ना हो, कोई ख़ास मान सम्मान ही ना मिले, जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हैं, वो अगर आपको कोई कदर ही ना करे, आपके टेंशन को ही ना समझे,
कि सच में आप कुछ टेंशन से जूझ रहे हैं, आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे काम किस काम का। तो मैं तो देखिए हस्बैंड को अभी भी समझाई, मैंने बताया नहीं, डॉक्टर की बातों से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। 15 दिन का जो उन्होंने टाइम दे दिया है, जो रिपोर्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। वैसे मैं इनको नहीं बताई कि क्या हुआ, चेहरा से लग रहा था कि हाँ मुझे कुछ परेशानी है, लेकिन मैंने नहीं बताया। और बाकी घर आके मैं यही बताई कि आप काम मत कीजिए, भले आप जॉब मत कीजिए, भले आप बिज़नेस मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों की खातिर अपना तबीयत का ध्यान